हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत जो है वो इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करने वाला है। इसके इंडक्शन को लेकर जो आखिरी तैयारियां हैं वो करी जा चुकी हैं। तो जो मेन रडार है यानी कि इजरायली एमएफ स्टार, इसको आने वाले कुछ ही समय में लगा लिया जाएगा। इस पार्ट को छोड़कर बाकी पूरी तरीके से ये ऑपरेशनल होगा और शुरुआत में यहाँ से MiG-29K को ऑपरेट किया जाएगा। एक एयरक्राफ्ट जो है वो पहले से ही यहाँ पहुंच चुका है, साथ ही साथ एक Ka-31 हेलीकॉप्टर भी ऑन बोर्ड आ चुका है। तो ये इनिशियली यहाँ से ऑपरेट होंगे, पर एक्चुअल जो ऑपरेशनल फ्लीट होगी उसका हिस्सा नहीं होंगे। जो एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट होना है उन पे डिसीजन बाकी है। FA-18 सुपर हॉर्नेट और रफाल के बीच में से एक चूज किया जाएगा और ये फैसला जो है वो इस साल के अंत से पहले आ सकता है। चांसेस की बात करें तो FA-18 सुपर हॉर्नेट के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिकन प्रपोजल है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। उनके द्वारा ये तक कहा जा रहा है कि अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट को इंडियन नेवी चूज करती है तो उस एयरक्राफ्ट के कई कंपोनेंट्स को इंडिया में ही बनाया जाएगा। साथ ही साथ FA-18 सुपर हॉर्नेट के वेपन पैकेजेस में एडवांस AIM-120D AMRAAM मिसाइल भी ऑफर करी जाएगी और इंडियन नेवी को ये सहूलियत होगी कि इंडियन वेपन्स को अगर वो चाहें तो इस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकें। साथ ही साथ रफाल के कंपैरिजन में ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है। तो ऑलमोस्ट जो है वो FA-18 सुपर हॉर्नेट इस कंपटीशन का विनर नजर आता है, पर फिर भी जो ऑफिशियल वर्डिंग है वो यहाँ बाकी है और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के ख़त्म होते होते जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हमारा जो वीडियो है वो विक्रांत की एयर फ्लीट को लेकर ज़रूर है, पर FA-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में नहीं है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उस दूसरे प्लेटफॉर्म की जिसको इनिशियली एक्सपेक्ट किया गया था कि आईएनएस विक्रांत के साथ ये सर्विस में आएगा। यहाँ पर हम तेजस नेवी की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं US नेवी के ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर HAL द्वारा तेजस नेवी जो है वो ऑफर किया गया है। इससे पहले कि हम किसी दूसरी कंट्री को ये प्लेटफॉर्म ऑफर करें, बहुत ज़रूरी है कि इसे हम खुद यूज़ करें, और स्पेशली तब जब इस प्लेटफॉर्म ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है। कैरियर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों इसके द्वारा काफ़ी स्मूथली डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि LCA नेवी का जो NP-5 प्रोटोटाइप है वो ऑलमोस्ट रेडी है और कुछ ही समय में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। तो NP-5 की स्पेशलिटी ये है कि ये सर्विस लेवल का एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पर जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो कम्प्लीटली कॉम्बैट कैपेबल प्लेटफॉर्म की मिलेगी, जो कि सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार होगा। तो इंडियन नेवी डेफिनेटली एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को अपना प्राइमरी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं बनाना चाहती, पर ये एज अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ज़रूर यूज़ हो सकते हैं जो कि कॉम्बैट कैपेबल भी हों। और फ्यूचर में सेम एयरफ्रेम को लिफ्ट वेरिएंट में मॉडिफाई किया जा सकता होगा, और जो लिफ्ट प्रोग्राम है वो FA-18 सुपर हॉर्नेट की भी ट्रेनिंग कराने में सक्षम होगा, फ्यूचर में आ रहे TEDBF की भी ट्रेनिंग कराने में सक्षम होगा, और अगर कोई तीसरे टाइप का एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट करने वाले होंगे तो उसकी भी ट्रेनिंग कराने में सक्षम होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि LCA नेवी को सीरियसली कंसिडर किया जाए इंडियन नेवी द्वारा, क्योंकि ये कम्प्लीटली कंपैटिबल होंगे आईएनएस विक्रांत ही नहीं, INS विक्रमादित्य से भी, और बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म को लेने की ज़रूरत नहीं है। एक स्क्वाड्रन भी यहाँ पर सफिशिएंट होगा, जिसके अंतर्गत हम 25-30 एयरक्राफ्ट को ले सकते हैं, जो कि ओकेजनली हमारे कैरियर्स पर डिप्लॉय हों और परमानेंटली जो हमारे कोस्टल बेसिस है वहाँ पर डिप्लॉय हों। तो LCA नेवी की जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है वो भी काफ़ी डिसेंट है। नॉर्मल पेलोड के तौर पर अभी तक जो कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी है, इसके अंतर्गत 4 एयर टू एयर मिसाइल के साथ एक ड्रॉप टैंक को कैरी करते हुए इस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ होते हुए हमने देखा है, जिसमें से 2 जो हैं वो BVR मिसाइल्स थी और 2 जो हैं वो विद इन विजुअल रेंज के मिसाइल्स थी। BVR मिसाइल के तौर पर यहाँ पर इजरायली डर्बी मिसाइल यूज़ करी गई और विद इन विजुअल रेंज के लिए रशियन R-73 यहाँ पर यूज़ करी गई। वहीं पर सेंटर पायलॉन में फ्यूल टैंक की बात करें तो एक 725 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर एक एंटीशिप मिसाइल भी जो है वो लगाई जा सकती है। तो ये डिसेंट फायर पावर के साथ आता है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब लग जाने के बाद बड़ी रिफ्यूलिंग को परफॉर्म करते हुए इसकी जो रेंज है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इंडियन नेवी के लिए एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है, और ऐसा लगता भी है कि इंडियन नेवी यहाँ पर इंटरेस्ट शो कर रही है। कुछ दिनों से कई हाई रैंक्ड नेवल ऑफिसर्स की जो विजिट है ये देखी गई है HAL में, और इनके द्वारा LCA नेवी को भी करीब से देखा जा रहा है। तो अगर नेवी द्वारा इनके ऑर्डर कुछ नंबर में दिए जाते हैं तो ये सरप्राइज की बात नहीं होगी, क्योंकि सेम एयर फ्रेम पर बेस्ड कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो कि नेवी के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पर हम LCA लिफ्ट की बात कर रहे हैं, जिससे एसोसिएटेड कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।